G20 को लेकर दिल्ली पूरी तरह से सज कर तैयार है और काम जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है क्योंकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं। मैम, सबसे पहला सवाल, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं तेजी के साथ, क्योंकि इस वक्त हम पार्क में मौजूद हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ सजाई गई है। देखिए, आज हम नगर निगम द्वारा ये वेस्ट टू वंडर पार्क में खड़े हैं और ये नगर निगम द्वारा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और रही बात G20 की, तो G20 अब बिल्कुल आने को है और नगर निगम पूरी तरह से तैयार है, दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार भारत को, राजधानी दिल्ली को मौका मिला है कि मेहमान नवाजी की जाए और पूरी दुनिया की और जो नज़र है वो इस बार दिल्ली पर है, G20 पर है। जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, दिल्ली सरकार उसको लेकर कितनी तैयारी अब तक कर चुकी है और क्या क्या तैयारी अब बची हुई है? देखिए, तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बेशक वो दिल्ली सरकार द्वारा हो या नगर निगम द्वारा हो, फाइनल स्टेज पर है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं G20 की तैयारियों को लेकर हर विभाग ने, हर एजेंसी ने बड़ी सीरियसली काम किया है। आप देख सकते हैं दिल्ली का एक नया रूप है, साफ़ सुथरी दिल्ली है, खूबसूरत दिल्ली है। और साथ ही रही बात क्या क्या काम हुआ है नगर निगम द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा, PWD की ऐसे बहुत सारी, PWD ने नवीनीकरण किया है, सौंदर्यकरण किया है बहुत सारी सड़कों का और फुटपाथ का। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का। और नगर निगम ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। नगर निगम ने बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका नवीनीकरण किया, बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जिनका ब्यूटिफिकेशन किया है। और रही बात सौंदर्यकरण की, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही बहुत जगह पूरी दिल्ली में पॉइंट्स हैं जहाँ पर राउंड अबाउट्स हैं, चौक हैं, चौराहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल से नगर निगम ने वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए हैं। तो दिल्ली को बहुत खूबसूरत बना दिया गया है नगर निगम द्वारा और PWD द्वारा। पहले एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। आप तस्वीरें इस वक्त पार्क की देख पा रहे हैं, वेस्ट टू वंडर पार्क की तस्वीरें, जहां पर खूबसूरती आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। और इन दिनों दिल्ली की मेयर अलग अलग पार्कों में भी जा रही हैं, लगातार बैठकें भी कर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। एक और सवाल मैम ये है कि MCD जो है वो लगातार तत्परता दिख रही है, आप लगातार बैठकें भी कर रही हैं, अलग अलग पार्कों का निरीक्षण भी कर रही हैं, क्या अहम किरदार MCD का? देखिए, MCD तो बहुत बड़ी एजेंसी है, जो मैक्सिमम काम जो दिल्ली में है वो MCD द्वारा किए जाते हैं। सिविक कम्युनिटीज़ की जिम्मेदारी जो है MCD की है। और रही बात क्या क्या काम हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी नगर निगम की रहती है वो रहती है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की। तो G20 के मद्देनज़र नगर निगम ने दिल्ली को पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाया है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अभी लास्ट मंथ ही हमने एक सफाई अभियान की शुरुआत करी, जो अब दिल्ली होगी साफ़। उसके अंतर्गत कम से कम 3000 लोगों की टीम का गठन किया और हर वार्ड को, हर गली को, हर बैकलेन को साफ़ करने का जिम्मा और बीड़ा हमने उठाया है। हर हमारा पार्षद, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी, हम सब मिलके, मैं स्वयं भी कितने सारे वार्ड्स का दौरा करती हूँ, हमारे डिप्टी मेयर हो या नेता सदन हो। और आज सुबह से भी मैं 8 बजे दौरे पर ही थी। और क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हमेशा से नगर निगम को एक दिल्ली ने अलग नज़रिए से देखा है कि नगर निगम ने अपना काम बखूबी नहीं निभाया। कमी रही है, शायद पिछली सरकारों की कमी रही है, या गुड गवर्नेंस की कमी रही है, या अच्छी मैनेजमेंट की कमी रही है। अब आप देखिए, रिसोर्सेज भी वही होंगे, दिल्ली भी वही होगी, दिल्ली की जनता भी वही होगी, अधिकारी भी वही होंगे, कर्मचारी भी वही होंगे। पर अब जो फ़र्क दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्योंकि एक पढ़ी लिखी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार, वो बहुत बड़ा बदलाव जो हमने जनता को वादे करे हैं, जनता को 10 गारंटी कार्ड दिया था चुनाव से पहले, तो हमने उसका पूरा बीड़ा हमने उठाया और उस सब बदलाव की शुरुआत आप देख सकते हैं। दिल्ली पहले से ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत और सुंदर और साफ़ सुथरी है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं क्योंकि G20 को लेकर जिस तरह से दिल्ली पूरी तरह से सज कर तैयार है, चाहे पार्कों की बात करें, सड़कों की बात करें, पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। और खुद दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की बात करते हैं तो वो लगातार बैठकें भी कर रही हैं और खुद जो है मुआयना भी कर रही हैं। मैम, एक सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है क्योंकि G20 की बात करें तो तैयारियों को लेकर जो पिछले दिनों राजनीति देखने को मिली है कि जिस तरह से चाहे उपराज्यपाल की बात करें, केंद्र की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, तीनों के बीच में जो है वो बयानबाजी भी देखने को मिली है। इसको किस तरह से आप देख रही हैं? जी देखिए, मुझे लगता है G20 इंटरनेशनल इवेंट है और पूरी दुनिया की निगाहें हैं G20 समिट पर, पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर हैं। तो हमें इस G20 को एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए और सब एजेंसियों और सब डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है, बखूबी निभाया है। दिल्ली सरकार ने अपना काम किया है, MCD ने अपना काम किया है, केंद्र सरकार ने अपना काम किया है। तो एक जॉइंट एफर्ट से ही दिल्ली पूरी तरह से G20 के लिए तैयार हो चुकी है। मैम, अगर इस पार्क की बात करें, वेस्ट वंडर पार्क की, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद है, क्या खास तैयारियां की गई हैं, क्या खास व्यवस्थाएं इस पार्क में की गई है G20 को लेकर? देखिए, ये वेस्ट टू वंडर पार्क नगर निगम द्वारा लास्ट ईयर इसका उद्घाटन हुआ था और सबसे अच्छी बात इस पार्क की ये है कि जितने भी हमारे पूरी दुनिया के 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं, उनको वेस्ट मटीरियल के माध्यम से तैयार किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी MCD की जिम्मेदारी वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है। तो इतना वेस्ट जब निकलता है तो क्यों ना हम पार्कों का सुंदरीकरण उस वेस्ट से करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है MCD की पार्कों का सुंदरीकरण करने की और हज़ारों पार्क हैं MCD के अंडर और आने वाले टाइम में हमारे ऑलरेडी 2-3 ऐसे पार्क बन चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने शहीदी पार्क का भी उद्घाटन किया था। तो धीरे धीरे हम वेस्ट को यूटिलाइज करते हुए, वेस्ट को यूज़ करते हुए हम ऐसे खूबसूरत पार्क बनाने की तैयारी में हैं। अगर हम फंड की बात करें G20 को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों उपराज्यपाल के बयान को आपने सुना होगा, और अगर हम इस पूरी तैयारी में फंड की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार के कितने पैसे खर्च हो गए हैं, और केंद्र की बात करते हैं क्योंकि होड़ मची हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, जो तमाम कई नेता हैं उनके तरफ से भी बयान आ रहे हैं फंड को लेकर। देखिए, मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ MCD की बात करूं तो MCD ने जो काम G20 में करे हैं वो सिर्फ अपने खुद के फंड से किए हैं और किसी भी तरह की कोई सहायता कहीं से भी नहीं ली। और रही बात दूसरे डिपार्टमेंट्स की, दूसरी एजेंसीज़ की, ऐसे होड़ में हम क्यों हैं? हम क्रेडिट की होड़ में हमें नहीं जाना चाहिए। हमें एक ही सपना हम सबका है कि दिल्ली को खूबसूरत बनाना, दिल्ली को साफ बनाना। हमेशा से हम न्यूयॉर्क, लंदन और बड़ी बड़ी शहरों की बात करते हैं। जब वहाँ जाते हैं कि ये शहर इतना खूबसूरत है, ये कैपिटल राजधानी इतनी सुंदर है, साफ़ सुथरी है, तो हम उस पर ना जाकर, हम कोई भी सरकार हो, बेशक केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमको अपना जो मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है, हमें उस पर जाना चाहिए। उपराज्यपाल इन दिनों खूब बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले दिल्ली को खूबसूरत नहीं बनाया गया, अब जो है वो MCD हो या फिर दिल्ली सरकार हो, लगातार कह रही है कि हम खूबसूरत बनाने में लगे हुए। देखिए, अगर मैं PWD की बात करूं तो जो काम PWD द्वारा आप देख सकते हैं, मेन रोड्स पे, फुटपाथ्स पे, चौड़ी सड़कों पर PWD की रोड्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, सुंदरीकरण है, तो वो काम रातों रात या 6 महीने में तो नहीं हुआ। MCD में हालांकि हम मान सकते हैं कि मात्र 5-6 महीने हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, पर PWD का जो काम है वो पिछले 2-3 सालों में हुआ है। तो ये जो तैयारी है ये अभी की नहीं है, ये तैयारी पिछले 2-3 सालों से चल रही थी और आज उसका नतीजा ये है कि खूबसूरत दिल्ली की जनता को हमने दी है। अगर हम मेयर की बात करते हैं, चूँकि लंबे समय तक BJP MCD में रही है, आपके सामने क्या चुनौतियां रही हैं? क्योंकि आप जब से मेयर बनी है, हमने खुद भी देखा है, तस्वीरें हो, अलग अलग जगहों की बात करें हम, और G20 की खास तौर पर बात करते हैं तो सजावट सब देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या चुनौतियां रही जब से मेयर बनी है तब से लेकर अभी तक की बात करें? देखिए, चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी को तो अपनी सरकार बनाने में भी खूब जद्दोजहद करनी पड़ी और मेयर, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में भी इतना ज़्यादा केओस पूरे हाउस में हुआ कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मनोनीत पार्षद को लेके इतना बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना, और अब मुश्किलों और चैलेंजेस के बाद जब हम मेयर और डिप्टी मेयर हम आम आदमी पार्टी के बन चुके हैं, तो अब
चैलेंजेस तो देखिए हर जॉब में है, हर प्रोफेशन में है। और रही बात नगर निगम की, नगर निगम पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहा है और काफ़ी माली हालत खराब चल रही थी। और अब दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी है। तो अब दिल्ली सरकार के सहयोग से हम लोग मिलकर पूरी दिल्ली में जो हमने दिल्ली की जनता को सपने दिखाए हैं, जो जो नगर निगम की जिम्मेदारियां हैं, नगर निगम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना, नगर निगम के स्कूलों को दुरुस्त रखना, एक अच्छा एजुकेशन मॉडल देना जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिया है, उस पर हमारा काम चल रहा है। अस्पतालों को बढ़िया तरीके से हर सुविधा प्रोवाइड करना जो अभी तक नहीं थी, पार्कों को खूबसूरत बनाना जो जिम्मेदारी है। तो हर वो जिम्मेदारी हम उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी नगर निगम का है वो है कैसे हम रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं नगर निगम का। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है, तो उसका रेवेन्यू पिछले सालों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आया था। आखिरी सवाल है मैम कि अगर हम G20 की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अब, ऐसे में इन दिनों जो G20 को लेकर जो राजनीति हो रही है, चाहे जिस तरह से भी जो बयान दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि जब विदेशी मेहमान भारत आने के लिए तैयार है, दिल्ली पूरी तरह से सज गई है, MCD ने अपना काम कर लिया है, दिल्ली सरकार काम कर रही है, ऐसे में बयानबाजी से कहीं ना कहीं देश को नुकसान होगा, देश की छवि भी खराब होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर क्रेडिट रेस में हम सब लोग भागते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे भारत की जो इमेज है वो बाहर के देशों में अलग तरीके से जाएगी। तो हमें ऐसा काम करना नहीं चाहिए और ये बहुत छोटी सोच है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस G20 के समिट को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज मिलके, हम सब सरकारों को मिलके इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम किसी सरकार को या किसी डिपार्टमेंट को G20 में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर काम करें और कोशिश हमारी यही रहेगी कि G20 जो समिट है, जो हमारा सम्मेलन है, वो सफल रहे और जो मेहमान और डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ से एक सुंदर यादें लेकर जाए। तो उस पर ना पड़ते हुए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम G20 को सफल बना सकते हैं और कैसे जो बाहर के हमारे मेहमान हैं, डेलीगेशन है, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए, सिक्योरिटी में कोई कमी ना रह जाए और दिल्ली की जनता को भी इसकी वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, खास बातचीत के लिए दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय हमारे साथ मौजूद थी और साफ तौर पर कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का मामला है। और चाहे साज सजावट की बात हो, सुरक्षा की बात हो, विदेशी मेहमान जब भारत आ रहे हैं तो उनको हर एक सुविधा मिलनी चाहिए और इस पूरे मामले पर, G20 के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम वेस्ट वेंडर पार्क में मौजूद है। तस्वीरें आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से G20 को लेकर सजाया गया है। डॉक्टर शैली ओबराय की तस्वीर भी देख रहे होंगे, जो खुद जो है वो पार्क का मुआयना लगातार कर रही है और दिल्ली के सिर्फ एक पार्क में ही नहीं, अलग अलग पार्कों में पहुंचकर खुद जायजा ले रही हैं और देख रही हैं कि पूरी तरह से तैयारी जो है वो दुरुस्त हो जाए। कैमरा पर्सन DK के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।